नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो देखिए, जो भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री तय कर दिया गया है। अब लोग सर्च कर रहे हैं कौन है भजन लाल शर्मा। बीजेपी ने चौंका दिया। अब देखिए, उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं ये तय करूंगा कि राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो। इन्होंने ये कहा और कह दिया कि जितनी हैसियत मेरी नहीं थी उससे भी ज्यादा मुझे पार्टी ने दे दिया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह, जो कि आज जिम्मेदार तरीके से वहां गए हुए थे राजस्थान, उनका धन्यवाद ज्ञापन किया है। वसुंधरा राजे सिंधिया का, जो फॉर्मर सीएम रही, उनका भी धन्यवाद ज्ञापन किया है। इधर दिया कुमारी ने भी पत्रकारों से बातचीत करने से इनकार कर दिया और कह दिया कि अभी मैं बताऊंगी, पहले हम सारे प्रोसेस को पूरे कर ले। बता दें आपको, 15 दिसंबर को राजस्थान के मंत्री से लेकर जितने मंत्री निर्धारित किए गए हैं, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आप शपथ ग्रहण समारोह देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, एक भव्य समारोह की तैयारी होने वाली है और इसी के साथ जेपी नड्डा, अमित शाह, ये हर कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। अब आ जाते हैं कि कौन है भजन लाल शर्मा। देखिए, भाजपा के 4 बार महामंत्री रहे, सांगानेर से इस बार जीतकर आए। अशोक लाहोटी, भाजपा के मौजूदा विधायक का टिकट काटा गया, यानी कि तय था कि अगर राजस्थान जीतेंगे हम तो इनको ही बनाया जाएगा। आखिर क्यों भाजपा ने अशोक लाहोटी का टिकट काटा? और बता दें आपको, कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को करीब 48,000 वोटों से इन्होंने मात दी। हालांकि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र भाजपा का है, भाजपा वहां पर लगातार जीती आई है और इसी वजह से उन्हें वहां से लड़वाया गया, यानी कि ये तय था कि अगर हम जीतेंगे तो भजन लाल शर्मा होंगे। ब्राह्मण चेहरा है, आप समीकरण समझिए। छत्तीसगढ़ और एमपी, उसके बाद राजस्थान। छत्तीसगढ़ में आदिवासी, एमपी में ओबीसी और ये देखिए अब राजस्थान में जनरल कैटेगरी, यानी कि ब्राह्मणों को भी प्रधानमंत्री ने लुभाया, राजपूत दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बन के निभाया, दलित यहां पर प्रेमचंद्र बैरवा को बनाकर यहां दलितों को निभाया और यह जरूरी भी था जातिगत समीकरण को साधने के लिए। अब आ जाते हैं कि कौन है भजन लाल शर्मा। फिलहाल वो राजस्थान के भरतपुर निवासी हैं और बता दें आपको, ये चुपचाप संगठन के लिए कार्य कर रहे थे। अगर बातचीत की जाए तो लगातार यही नेतागण कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, की इनकी छवि काफी सुधरी हुई थी, काफी सही ईमानदार नेता है। जब इनके माता पिता के पास मीडिया वाले पहुंचते हैं तो इनकी माताजी खुशी से भावुक हो जाती हैं और हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद करती रहती हैं। बता दें आपको कि भजन लाल शर्मा के समर्थकों में आज खुशी की लहर है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मतलब राजस्थान का मालिक समझ जाइए। हालांकि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चला है। हर क्षेत्र में जहां जहां जीत हुई है, चाहे राज्य में, यहां पीएम मोदी के फेस को आगे रखा गया। बता दें आपको कि ये 4 बार महामंत्री रहे, इसके साथ पहली बार विधायकी लड़ी और बीजेपी के साथ साथ आरएसएस से जुड़े रहे। ये सबसे बड़ी बात है, ये 4 चांद लगाने वाली बात है। आरएसएस संगठन से जुड़े रहे हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, संघ के विचारक हैं, संघ के विचारधारा को आगे पहुंचाते रहे हैं और चुपचाप संगठन को मजबूत करने के लिए काम करते रह गए। इन्होंने कभी अपने नाम को नहीं उछाला। शायद यही सादगी बीजेपी को पसंद आई है, नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पसंद आई। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये चौंकाने वाले नाम है और काम भी इनके होंगे चौंकाने वाले। अब कहा जाता है कि अगर चौंकाने वाला नाम है, सस्पेंस अगर जो जारी था वो टूट चुका है, तो अब इनके काम को भी देखकर जनता चौंकेगी, क्योंकि ये काम अलग स्टाइल में करते नजर आए हैं। बता दें आपको कि बीजेपी संगठन में वो फिलहाल बहुत मजबूत भूमिका निभा रहे हैं और सांगानेर से वो जीत कर आए थे। इसी के साथ भजन लाल शर्मा ने जो 48 वोटों के अंतर से हराया था, ये भी यहाँ बीजेपी की गुप्त मीटिंग में तय हो चुका था कि एक ऐसे नेता को, और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण चेहरा होना चाहिए और ब्राह्मण चेहरा के साथ साथ एक दलित को डिप्टी सीएम और एक राजपूत को डिप्टी सीएम। तो ये देखिए, यहाँ जातिगत समीकरण को साधने की पूरी कोशिश हुई है और इसी के साथ फिलहाल वो भरतपुर निवासी है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, राजस्थान के साथ साथ यहाँ जो जितनी चर्चाएं चल रही थी कि जितनों का पत्ता कटा उसका क्या होगा, यहाँ पर जितने नेताओं का पत्ता कटा, अब हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए ये चलता रहता है कि शिवराज का पत्ता कटा, वसुंधरा का पत्ता कटा, ऐसा नहीं है। जो बड़े नेता हैं,
प्रदेश के, राज्य के, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और जो लायक थे उन्हें बनाया गया मुख्यमंत्री। अब देखिए यहां पर बता दें आपको कि अब कांग्रेस के साथ साथ पूरी पार्टी से लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं भजनलाल शर्मा और 2024 में उन्हें आसपास के सीटों पर भी यहां पर जीत दर्ज करानी होगी। एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में वो लगे रहेंगे। अब वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या होगा? वसुंधरा राजे सिंधिया का वहां दबदबा है। ज्यादातर विधायक अगर किसी की सुनते हैं तो वो राजस्थान में रानी की, यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया की। हालांकि रानी दिया कुमारी भी हैं, लेकिन एक वर्चस्व रहा है। सिंधिया वैसे भी देखिए उम्र दराज हो चुकी हैं। ये तो तय था कि उन्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा। पिछले बार एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी, मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो वसुंधरा को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन वसुंधरा को नहीं किया जाएगा इग्नोर, बीजेपी ये कर ही नहीं सकती। वसुंधरा को अब बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और इसी के साथ महिला, ऊपर से राजपूत। राजस्थान में किसकी चलती है? राजस्थान में दो ऐसी जातिगत समीकरण हैं जो राजस्थान की पूरी सीटों पर कब्जा किए हुए हैं। राजस्थान में जाट और राजपूत। ऐसे में दिया कुमारी को बनाकर पीएम मोदी ने राजपूतों को 2024 में लुभाने की कोशिश की है और यहां पर प्रेमचंद बैरवा को लुभाकर यहां दलितों को लुभाया गया है। तो अगर जातिगत समीकरण को बीजेपी छोड़ देती तो लालू प्रसाद यादव मात दे सकते थे, जैसा कि हमने देखा मोहन यादव को आगे कर दिया गया। आप याद रखिए विपक्षी पार्टियां क्या कहती है, बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है, बीजेपी यादव विरोधी है। तो जितने यादव कहां चले गए? समाजवादी पार्टी में। जितने यादव कहां चले गए? देश के लालू प्रसाद यादव की लॉबी में। अब नीतीश से नाराजगी थी लेकिन नीतीश के पाले में भी आ चुके हैं। तो समझ जाइए 24 का खेल कितना दिलचस्प होने वाला है। अब बिल्कुल बराबर का मामला तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है, लेकिन बराबरी तक पहुंचने के लिए विपक्ष को अब और चाल चलनी होगी। जैसा कि विपक्ष अडानी मुद्दे से लेकर और लगातार चल रहा है, अब बीजेपी कहती है चाल चल रहा है, जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहा विपक्ष। मैं आपको वही बात बता रही हूं कि विपक्ष के लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि चाल चलने से कुछ नहीं होगा, आप काम कर लो। देखने वाली बात होगी 24 में क्या काम करती है विपक्ष, क्योंकि विपक्ष का काम करना बेहद जरूरी है। यहां तो सभी प्रदेशों में सिक्का चल रहा है बीजेपी का और इसी के साथ ये 3 राज्य जितने महत्वपूर्ण थे, कांग्रेस की जड़ को उखाड़ फेंका है बीजेपी ने और यही वजह है कि पार्टी के लिए कहा जाता है 24/7 चुनावी मूड में रहती है। आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों में ये नाराजगी है कि जितने समर्थक थे वो नाराज हैं, लेकिन फिर वो मान गए केवल इतना कह के कि मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी किसी को नाराज नहीं कर सकते हैं और अगर ये ऐसा किया है तो आगे आने वाले समय में उज्जवल भविष्य के लिए इन बातों पर और इन नामों पर लगी है मुहर। तो तीनों राज्य के सीएम चौंकाने वाले हुए। मैं नहीं ऐसा समझती कि किसी भी विश्लेषक ने यह तय किया होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का सीएम ये हो सकता है। ये आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं और देखिए तीनों राज्यों में आरएसएस का डंका बजा है। देखने वाली बात होगी 24 में यहां पर क्या खेल होते हैं। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी विपक्षी पार्टियों से सामना कर रहे हैं। लगातार विपक्षी पार्टी मोदी को घेरने के लिए अलग अलग रणनीति अपनाते नजर आते। तो ये हो गया फाइनल। अब तीनों राज्यों में चुनाव हुआ, सस्पेंस जारी, मुख्यमंत्री कौन? तीनों राज्य से मुख्यमंत्रियों का ऐलान हो चुका है। आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट करें। आप देखते हैं शपथ ग्रहण समारोह कितना भव्य होता है ये तीनों राज्यों का। बने रहिए।